हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां राजधानी शिमला में एक मस्जिद पर संग्राम छिड़ा हुआ है। शिमला में मस्जिद को लेकर विवाद जारी है और मस्जिद के अवैध निर्माण पर इलाके के लोग बेहद आक्रोशित हैं। विवाद के बीच आज जुमे की नमाज भी होनी है। आज भी इलाके में लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, इस बात की आशंका है। मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की यह मस्जिद इन दिनों सुर्खियों में है। इसके अवैध होने पर कुछ लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर दूसरा पक्ष ऐसा है जो लगातार इसके समर्थन में खड़ा है और ऐसे में विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोग इस अवैध निर्माण के खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर हिमाचल सरकार के अंदर भी दो अलग अलग मंतव्य अब तक सामने आ चुके हैं। आज की बात करें तो आज जुमे की नमाज होनी है और जुमे की नमाज होनी है तो ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि आसपास के लोग यहां पर प्रदर्शन करें और ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे थे ये कल की तस्वीर है और लोग सड़कों पर उतरकर कैसे अपनी मांगों को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वो आपने देखा। अब आपके सामने 5 बड़ी तस्वीर। सबसे पहले उस बीच की तस्वीर को देख लीजिए। 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई बिना मंजूरी के मस्जिद और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अवैध तरीके से बनाई गई और लोग ये कह रहे हैं कि जो अवैध है उसके एग्जिस्टेंस की जरूरत क्या है इस दुनिया में। ऐसे में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके इर्द गिर्द की 4 तस्वीरें देखिए। अवैध मस्जिद निर्माण पर कैसे संग्राम छिड़ा हुआ है। लोगों के सड़क पर उतरने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि इसका विरोध किस तरीके से किया जाए। इधर असदुद्दीन ओवैसी राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोगों की मांग है कि मस्जिद को गिरा दिया जाए और लोगों को यह भी उम्मीद है क्योंकि गैर कानूनी मस्जिद है तो उन्हें लग रहा है कि कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इस वक्त हम शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद के बाहर हैं और स्थानीय लोगों ने इसको लेकर काफी जो विरोध है वो यहाँ पर जताया है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगातार बनी है, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर इस वक्त पहुंच रहे हैं और हम आपको ये भी दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस मस्जिद को लेकर क्या सोचते हैं। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 1947 से मस्जिद है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या दावा है या उनका क्या अनुभव रहा है, इस पर बात करेंगे। मैं एक बिल्कुल मस्जिद के साथ जो घर है ये भाटिया जी का परिवार है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका आखिर इस मामले पर क्या मानना है। जी क्या शुभ नाम है आपका? अंशुल भाटिया। अंशुल भाटिया जी का घर है ये और आप कब से रह रहे हैं? सर हमें तो यहाँ पे 100 साल से ज्यादा हो गया टाइम। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी वगैरह सब यहीं पे। तो कई पीढ़ियां इसी उनका पुश्तैनी घर है और बहुत पुराना बता रहे हैं कि 100 साल से ज्यादा का घर है। और देखिए जो अंशुल जी के पिताजी हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये हमें ज्यादा सटीक जानकारी दे सकते हैं कि आखिर ये मस्जिद का इतिहास क्या है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा श्यामलाल भाटिया है। श्यामलाल जी, ये जो मस्जिद का जो विवाद चल रहा है इस मस्जिद के बारे में हमें बताइए थोड़ा कि ये कब बनी और कैसे ये इसकी शुरुआत हुई और लोग यहाँ कैसे बढ़ते चले गए। मेरे तो एक मंजिली में बिल्डिंग थी, उसके ऊपर टीन की छत थी पड़ी हुई। कोई आता ही था, कोई नहीं जाता था यहाँ पर। कभी कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई नहीं आता था यहाँ पर। बेकार पड़ी हुई थी ये बेचारे। रख हम लोग भी मतलब साफ सफाई करते थे, हम लोग यहीं पे खेलते थे, पढ़ते थे। जहाँ हमें याद है कि मतलब यहाँ पे बहुत कम इक्का दुक्का मतलब लोग आते जाते थे, लेकिन 2-4 मोहम्मदन फैमिलीज भी थी यहाँ पे और अच्छे अच्छे रहते थे, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी इमारत कैसे बन गई मस्जिद की? ये आता था सलीम ने बनाई। ये सलीम जो है टेलर मास्टर,
ये इतने यहाँ पर खड़े हो जाना, सबसे चंदा इकट्ठे करते रहना, हर शुक्रवार को जैसे नमाज पढ़ के आते थे, तब इसने बनानी शुरू कर दी। मतलब बाहरी राज्यों से जब ये मोहम्मदन से लोग आने एक मैं आता हूँ, ये कहा जा रहा है कि भाई 1947 से मस्जिद यहाँ पर है, कुछ ऐसा है? हाँ, ये तो थी, पहले एक मस्जिद थी, ये छोटी सी बिल्डिंग थी, उसके बाद फिर इन्होंने बनानी शुरू की है बड़ी। तो अब कितने लोग आते हैं यहाँ पर? अब तो बहुत आते हैं, ये सारा बरामदा नीचे सब भरा होता है, सीढ़ियाँ भरी होती हैं, बहुत बुरा है यहाँ तो। मतलब औरतों को और मर्दों को निकलना मुश्किल हो जाता है जब नमाज पढ़ते हैं, तब उसके बाद फिर ये आना जाना शुरू करते हैं हमारा। तो क्या नमाज के मस्जिद के बाहर भी पढ़ी जाती है? बहुत नीचे तक इतने मुसलमान होते हैं कि भाई नीचे भी ऊपर भी सब जगह होते हैं, यहाँ तक खड़े होते हैं ये। और टाइम्स नाउ नव भारत पर विवादित मस्जिद के इमाम शहजाद, जिन्होंने मस्जिद को लेकर बातचीत की, उन्होंने खास बातचीत में ये बताया कि 1947 से पहले ये मस्जिद बनी और ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के अधीन है। मामले को वक्फ बोर्ड देख रहा है। वक्फ बोर्ड का ये कानून कहता है कि जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया वो जमीन उसकी हो जाएगी। और इसी को आधार बनाते हुए जो मस्जिद है उसके इमाम कह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है और इस पूरे मामले को वक्फ बोर्ड देखेगा। मामला बेहद संवेदनशील है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस पर मस्जिद के इमाम क्या कह रहे हैं, जरा वो ये कहा हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कि 2010 के बाद ये 4 मंजिला जो बने ये उसके बाद बने और इनकी अनुमति नहीं थी। ये वक्फ बोर्ड देख रहा, मैंने पहले भी अर्ज किया। हाँ जी, वक्फ बोर्ड देख रहा। तो यहाँ पर जो बाकी जो मस्जिद में जो गतिविधियां हैं वो सामान्य हैं, जैसा जुमे की नमाज है पढ़ी जाएगी और बाकी चीजें सब कुछ ठीक है। हाँ, माशाल्लाह नमाज तो होगी अपने वक्त पे, जो नमाज का वक्त है नमाज अपने वक्त पे होगी। बाकी लोग सहमे हुए हैं, थोड़े डरे हुए हैं, तो लोग कम आए शायद इस वजह से। ठीक, तो क्या कुछ सजाद जी ये बताइए कि कुछ बाहरी लोग भी इधर आते हैं क्या? स्थानीय लोग तो चलो आप लोग हैं, आप कह रहे थे सालों से हम जैसे कह रहे हैं बाहर से लोग आए यहाँ बसे और यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। असल में बाहरी लोग भी आए हुए हैं बाहर से, जैसे खरीदार हैं आजकल। जो चेरी एक सीजन चलता है, चेरी के सीजन से लेकर लास्ट तक चलता है, सेब सीजन तक, ये बाहरी राज्य के तो लोग ज्यादातर खरीदने आते हैं। और इस मस्जिद से ताल्लुक है नमाज पढ़ने का। डली मंडी है, पराला मंडी है, नारकंडा से लेकर, क्योंकि इसके ऊपर आपके लगभग 50 किलोमीटर से पहले कोई मस्जिद नहीं है, जो सब इसी मस्जिद से जुड़ते हैं। और ज्यादातर जो सेब खरीदार और बाहरी राज्य के लोग भी आए हुए जो छापा फड़ी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर। और दुकानें हैं कि भी किसी को काफी सालें भी हो गई हैं, मगर कुछ शरारती भी हो जाते हैं बीच में जो लड़के, जिनकी वजह से ये मामला गड़बड़ा गया है। तो मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करता हूँ एज ए हिमाचली कि हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहें। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी ऐसी नहीं, हमारी हिमाचलियों की प्रॉपर्टी है। और इस मसले पर मस्जिद के लोग और सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है, अभी आपको बहुत जल्दी से बिंदुवार बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, मस्जिद पक्ष कह रहा है कि मस्जिद जो है वो 1947 से बनी हुई है, आजादी के समय से बनी हुई, जबकि सरकार का पक्ष है कि 2010 में अवैध निर्माण की शुरुआत हुई। ऊपर के जो मंजिलें हैं वो पूरी तरह से अवैध हैं। इसके बाद मस्जिद पक्ष कहता है कि लोग बाहर नमाज पढ़ते थे, इसके चलते इसके फ्लोर्स बढ़ाने पड़े। सरकार का पक्ष है कि इसके लिए 30 से 35 नोटिस भेजे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि अकस्मात जाकर तोड़ा जा रहा है, अवैध निर्माण पर नोटिस भेजे गए थे। मस्जिद पक्ष क्योंकि लोग बाहर नमाज पढ़ रहे थे तो इसीलिए एक्स्ट्रा फ्लोर्स बनाने पड़े। सरकार कह रही है अवैध निर्माण रोकने के लिए नोटिस भेजे गए थे, तब आप क्यों नहीं माने? अब आपने बना लिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सरकार का पक्ष है। मस्जिद ये कह रही है, यानी मस्जिद के लोग ये कह रहे हैं कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। सरकार का ये कहना है कि जमीन जो है वो हिमाचल सरकार की है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कानून के मुताबिक वक्फ की संपत्ति वक्फ के अधीन आ जाती है और फिर उस पर सारी सुनवाई का अधिकार जो होता है वो वक्फ के पास होता है। मस्जिद पक्ष क्या कह रहा है? 2 फ्लोर पहले बन चुके हैं, यानी कि ये जो 4 फ्लोर दिख रहे हैं ऐसा नहीं कि रातों रात बने, 2 फ्लोर पहले बन चुके हैं। सरकार कह रही है अवैध निर्माण नहीं रोक रहे हैं, यानी कि अवैध निर्माण को रोका नहीं जा रहा है। तो ऐसे में सरकार जो है वो कार्रवाई करने के मूड में है। कुल मिलाकर इस पर क्या होगा आने वाले वक्त में, ये देखने वाली बात है। लेकिन स्थानीय लोग, जो आम लोग हैं वहां के, वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है तो फिर उसे वैध करार करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आखिर अवैध निर्माण का एग्जिस्टेंस क्यों होना चाहिए? ये सवाल है वहां के स्थानीय लोगों का।
अब आपको सुनाते हैं कि कल प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग क्या थी और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में सियासत कैसे शुरू होगी। ये मस्जिद इलीगल बनी है, ये टूटनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? ये मस्जिद क्लियर है, जब विधानसभा में क्वेश्चन लगा है उसमें क्लियर कट किया गया है कि ये मस्जिद अवैध है। अवैध का मतलब है डोमलिश होनी चाहिए। तो ये इलीगल जो मस्जिद बनी है संजौली में, उस चीज के लिए जो आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है, डिमांड ये कि मस्जिद को गिराया जाए। सबसे पहले तो ये आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये पता किया जाए कि ये मस्जिद ये कैसे पास हुआ है। हमारी यही मांग है कि जितना मंजिल इसकी पास हुई है, चलो हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जितनी मंजिल पास है और जो लोगों के साथ ये भद्दा कमेंट और भद्दी वो करते हैं वो ना की जाए। आम लोगों को आपने सुन लिया, अब आपको सियासत का पहलू समझाते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार के अंदर भी दो अलग अलग पक्ष हैं। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मंत्री अनिरुद्ध हिमाचल प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर बड़े आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बिंदुवार ये बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कहा कि संजौली बाजार में औरतों का चलना मुश्किल हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात सरकार आपकी की और अपनी सरकार पर ये कह रहे हैं कि यहां पर तो लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं। मैं इसका व्यक्तिगत गवाह हूं, अनिरुद्ध सिंह जो कि मंत्री हैं, और इन्होंने खुद विधानसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है इस इलाके में, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यह अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि क्या हमारे स्थानीय लोगों ने हिंसा शुरू की है, यह सवाल भी उन्होंने उठाया। उन्होंने बोला कि क्या हमारे लोगों ने वहां पर हिंसा या मारपीट शुरू की है। तो ये सारी बात उन्होंने विधानसभा के अंदर कही और इसको लेकर फिर सरकार के अंदर दो अलग अलग पक्ष सामने आए। हालांकि सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है आगे, यह अभी भी एक सवाल है। मान रहे हैं कि ये तो इलीगल है और करीबन 6357 स्क्वायर फीट जो है इलीगल बना है। और कोई कुछ भी चीज़ इलीगल बनी हो, ना केवल उस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी बनाओ तो वो जो है उसके ऊपर प्रॉपर एज पर लॉ जो है वो जो जैसे कानून बोलता है उसके ऊपर वो एक्शन होना चाहिए। सर आप तो सरकार में आप मिनिस्टर हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक अगर वो इलीगल डिक्लेयर हो चुका है वो फ्लोर? देखिए मेरी बात सुनिए, बेशक हम मिनिस्टर हैं, हमारे संज्ञान में तो अभी आया। यहाँ 5000 बिल्डिंगें जो हैं वो मैं समझता हूँ कुछ किसी न किसी पे कोई छज्जे का केस है, कोई छत बढ़ा ली किसी ने, तो हमारे संज्ञान में इधर आया है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो 2010 से शुरू हुई है और 2024 आ गया है। अधिकारियों को ये देखना चाहिए, उसमें सरकारें भी कही रही हैं, मेयर भी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है चाहे कम्युनिस्ट है, मेयर भी वो लोग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब संज्ञान में आएगा कार्रवाई तो तभी तेजी से होती है। तो जी तो अभी तो संज्ञान में आ चुका है, तो अब कार्रवाई कितनी टाइम में हो जाएगी या अभी भी डिले हुआ क्योंकि सैटरडे को हियरिंग है एमसी कोर्ट में इसकी? ठीक है, एमसी कोर्ट में हियरिंग है, वो उसको एक्सपेडाइट किया जाएगा क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर उसमें जज के तौर पे वहाँ बैठते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जल्दी जो है इसमें कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करें। तो सर हमने भी वो बिल्डिंग देखी है, ग्राउंड फ्लोर काफ़ी अच्छा रेनोवेटेड है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड फ्लोर, ऊपर के जो 4 फ्लोर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्ट हुए हैं, उनमें पेंट भी नहीं हुआ है, खिड़कियों में शीशे नहीं है। तो कितने फ्लोर्स वहाँ पे इलीगल हैं जो डिक्लेयर हो चुके हैं कि ये इलीगल हैं? अभी ऐसे तो मैंने कभी देखने जाना है वो, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं खुद जो है वहाँ नहीं गया हूँ। उसमें देखेंगे और अभी और वो तो प्लास्टर मैंने फोटो में देखा है, वो प्लास्टरिंग उसमें अभी हुई नहीं है, तो मैं समझता हूँ जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। तो बाय द वे सर वो लैंड की सरकार की है, वक्फ बोर्ड की है? हिमाचल प्रदेश, मैंने पेपर लेके है, हिमाचल प्रदेश सरकार की मालिकाना हक है और वक्फ बोर्ड का उसमें जो है कब्जा दर्शाया गया। तो आपने हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री को सुना, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के घुसपैठ की बात तक इन्होंने कही। इधर राज्य के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस मसले को बाहरी लोगों से जोड़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल विक्रमादित्य सिंह के पास लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग है। इनके विभाग पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेने की जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, लेकिन राज्य के मंत्री ही जब रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की मौजूदगी की जांच की बात करते हैं तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि इसकी पड़ताल हो? बात इस पर करेंगे, कुछ ग्राफिक्स, कुछ डेटा आपके सामने होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि विक्रमादित्य सिंह इस मामले पर क्या कह रहे हैं। शिमला शहर के लोगों की एक जो ग्रीवेंस है कि कुछ जो है उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पे काम करने आते हैं और फेक आइडेंटिटी के अंतर्गत यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों में है, चाहे वो रेडी फड़ी के है, चाहे वो और चीजें हैं। तो इसको हमें लॉ एंड ऑर्डर के एम्बिट के से देखने की आवश्यकता है।
तो विक्रमादित्य सिंह जिस विभाग को संभालते हैं उसी विभाग पर जिम्मेदारी है कि वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करें। इनके विभाग पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है, लेकिन राज्य के मंत्री जब रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की मौजूदगी की बात करें तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी पड़ताल की जाए, हर जांच तह तक पहुंचकर की जाए। अब 2001 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी महज 1.96% थी, लेकिन साल 2011 आते आते जब सेंसस हुआ तो हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों की कुल आबादी बढ़कर 2.18% हो गई। ये बेतरतीब तरीके से कैसे बढ़ी, इस पर जांच होनी चाहिए। हाल ही में हिंदू जागरण मंच ने हिमाचल राज्य में खुद एक सर्वे करवाया था और ये जानकारी दी थी कि प्रदेश में इस समय 520 मस्जिद मौजूद हैं। दावा किया गया कि चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड से लगे मैदानी जिलों के औद्योगिक इलाके में मुस्लिम धार्मिक स्थलों की संख्या और आबादी तेजी से बढ़ी है। कुल्लू जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कभी एक भी मस्जिद हुआ नहीं करती थी, वहां इस वक्त 10 मस्जिद बन चुकी है। सरकार खुद ये बताती है कि शिमला जिले में 30 मस्जिदें हैं, जबकि हिंदू जागरण मंच का दावा है कि यहां 48 मस्जिदों के साथ साथ 6 मदरसे भी चल रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के सर्वे के मुताबिक अकेले 127 नई मस्जिदों का निर्माण तो कोरोना काल में हो गया, जब लोग घरों में कैद थे, यहां मदरसे या मस्जिद बन गई। ये हिंदू जागरण मंच का सर्वे बताता है और आज भी कई मस्जिदों का निर्माण जारी है। यह सर्वे इस बात की तस्दीक करता है। इस वक्त हम सजौली मस्जिद के बाहर हैं और यहाँ पर हम लगातार लोगों से, स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षा का खतरा है, खासकर जो बाहरी लोग आते हैं उनकी वजह से, और खासकर महिलाओं के लिए क्या खतरा है, इस पर बात करेंगे। यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, शिल्पी नाम है, मैम आप कैसे देखती हैं जो पूरी घटना को, और जो बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में किस तरीके से महिलाएं सोचती हैं? सर यहाँ पर बहुत तादाद में इकट्ठे होते हैं। फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमें, बाकी डेली का यहाँ पर 400-500 से ज़्यादा ही लोग चलते हैं, दिन रात चलते हैं। इनकी 5 टाइम नमाज होती है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। तो जिस दिन फ्राइडे होता है, फ्राइडे वाले दिन हम स्कूल से बच्चों को लाते हैं, तो हमें थोड़ा इनका वेट करना पड़ता है कब ये जगह खाली हो और हम कब बच्चों को लेकर आए। तो ये कब से इतनी बड़ी तादाद हो गई है, कितने साल से आप ये बदलाव देख रहे हैं? सर ये 90 के बाद ही स्टार्ट हो गया था, आहिस्ता 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 करते, उसके बाद फिर ज्यादा ही बढ़ता चला गया। आप कितने साल से रह रहे हैं? बाय बर्थ यहीं से हैं। हाँ जी। तो इतने सारे लोग क्या सारे यहीं से हैं या बाहर के लोग हैं? सर बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग नहीं है। लोकल लोगों को हम अच्छे से जानते हैं, बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को हम नहीं जानते अच्छे से। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके बारे में किस तरीके से उनकी गतिविधियां रहती हैं, उसके बारे में अगर कुछ जिक्र हमें कर सके। सर गतिविधियों का तो इतना पता नहीं, हम दरवाजे बंद करके अपने बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम करते नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि चलो अपने अंदर ही बैठना सेफ रहेगा। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका जो घर है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। ये सामने जो मस्जिद है ये भी हम दिखा दें यहाँ से कि ये घर है और बिल्कुल इसके सामने ही मस्जिद है। जो दरवाजा खुलता है वहाँ आप देख सकते हैं खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं मस्जिद की, वो हमें दिखाई देती है। तो शिल्पी जी एक सवाल ये भी था कि जो वॉशरूम वगैरह है वो ओपन ही है? हाँ जी सर, नहीं डोर है इनमें लगे हुए, पर जब कभी इनको ओपन करके ही बैठते हैं। ये मैक्सिमम कई बार हो चुका है कि मेरे ताई जी का घर साथ ही है, तो वहां से सब दिखता है। हमें खिड़कियां दरवाजे अपने बंद करके बैठना पड़ता है। कई बार हम बोल चुके हैं कि आप बंद करके क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद करो, हमें तो अपने जाना आना। आपत्ति जताई लेकिन? हाँ जी, नहीं। फिर पुलिस आती है, पुलिस कुछ बोलकर चली जाती है इन्हें, फिर कुछ टाइम के बाद ठीक है, उसके बाद फिर से वही सारा प्रोसेस होता है।